नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात के इस बेहतरीन मंच पर। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदयभान सिंह राठौड़ आज आपके लिए दोबारा से फिर लेकर पेश हुआ हूं एक बहुत ही रोचक और सुंदर कहानी, हमेशा की तरह, जिसका शीर्षक है बेताल 25वीं की कहानी है, जिसका शीर्षक है किसका पुण्य बड़ा। ये कहानी 23वीं कहानी है जो विक्रम बेताल की बेताल 25 से ली हुई है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले जो पिछली एपिसोड में कहानी सुनाई थी 4 ब्राह्मण भाइयों की कथा में, तो उसका जो राजा विक्रमादित्य ने आंसर दिया था कि सबसे ज्यादा मूर्ख उसमें से कौन सा बेटा होता है ब्राह्मण का। तो दोस्तों, विक्रम ने जवाब देते हुए बेताल से कहा, इन 4 मूर्ख में सबसे बड़ा मूर्ख चौथा भाई था जिसने शेर में जान फूंकी। वजह यह है कि अन्य ने बिना जाने ही शेर में के शरीर का निर्माण किया। उन्हें पता ही नहीं था कि वह किस जीव का निर्माण कर रहा है। वहीं चौथे को अच्छी तरह से पता चल चुका था कि वह शेर का ही शरीर है। इसके बावजूद उसने शेर के शरीर में जान डाल दी। यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता का प्रमाण है। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ जब विक्रम का जवाब सुना उसने, बेताल ने, तो बेताल ने बोला, विक्रम तूने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, लेकिन तूने मेरी शर्त तोड़ दी। मैंने कहा था कि अगर तू बोला तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, इसलिए तू बोला और मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर वही पेड़ पर जाकर लटक जाता है। इसी के साथ 4 मूर्खों की जो कहानी थी उसका हमने आंसर आपको लोगों को सुनाया। और अगर आपने अभी तक उस कहानी को नहीं सुना तो हमारे जो एपिसोड 22वां एपिसोड है उसे सुने और इस कहानी का पूरा आनंद लें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं जो आज का एपिसोड है। उससे पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, प्लीज हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम आपको नई नई कहानियां आपके सामने पेश कर सकूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है किसका पुण्य बड़ा। तो रात के अंधेरे और घने जंगल में कुछ देर भटकने के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को अपनी पकड़ में ले लिया। बेताल ने हर बार की तरह कहानी सुनाने और सवालों का सिलसिला जारी रखा। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया कि एक समय की बात है, मिथिलावती नाम का एक नगर था। वहां गुणधिप नाम के राजा का शासन चलता था। राजा से मिलने के लिए रोजाना दूर दूर से लोग आया करते थे। एक बार उनसे मिलने और उनकी सेवा करने के लिए किसी राज्य से एक युवक आया। युवक ने राजा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राजा से मिल नहीं पाया। अपने साथ युवक को जो भी सामान लाया था वो सब भी खत्म हो गया था। एक दिन की बात है, जब राजा शिकार के लिए जंगल जाते हैं, युवक भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। जंगल इतना घना था कि राजा से उसके नौकर चाकर सभी बिछड़ जाते हैं। बस राजा और युवक साथ रह जाते हैं। जब राजा जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो युवक उन्हें रोकता है। राजा उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो। युवक जवाब देता है, राजन, यह मेरा कर्म दोष है। मैं कई राजाओं के पास रहा हूं जो हजारों लोगों को पालता है, लेकिन उनकी नजर कभी मुझ पर नहीं पड़ी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए युवक कहता है, राजन, 6 बातें इंसान को कमजोर बनाती हैं। गलत व्यक्ति से प्रेम, बिना कारण हंसना, स्त्री से बहस करना, बुरे स्वामी के लिए काम करना और गधे पर सवारी और संस्कृत के बिना भाषा। इसके अलावा 5 चीजें आयु, कर्म, धर्म, विद्या और यश व्यक्ति के जन्म के साथ ही विधाता उसके नसीब में लिख देता है। जब तक कोई पुण्य करता है तब तक उसके पास सेवन करने के लिए बहुत से दास होते हैं। जब पुण्य कम हो जाता है तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। लेकिन राजन, स्वामी की सेवा का फल किसी ना किसी दिन जरूर मिलता है। युवक की इन बातों का राजा पर बहुत असर पड़ हुआ। थोड़ी देर बाद दोनों नगर को लौट आए। राजा उस युवक को नौकरी पर रख लेते हैं। कुछ दिन बाद युवक किसी काम से बाहर जाता है।
उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। वह मंदिर जाता है और वहां स्थापित देवी की पूजा करता है। फिर वह बाहर आता है तो उसे वहां एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। युवक उस सुंदर स्त्री पर मोहित हो जाता है। वह स्त्री युवक से कहती है, तुम पहले इस कुंड के पानी से स्नान करो, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। स्त्री की बातें सुनकर युवक कुंड में उतरकर गोता लगाता है। गोता लगाते ही वह अपने नगर पहुंच जाता है। फिर वह राजा से मिलकर सारी बात बताता है। युवक की बात सुनकर राजा बोलते हैं, मुझे भी वहां ले चलो, मैं भी ये चमत्कार देखना चाहता हूं। फिर दोनों घोड़े पर बैठकर मंदिर की ओर चल देते हैं। मंदिर पहुंचकर वो दर्शन करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहां एक स्त्री मिलती है जो राजा पर मोहित हो जाती है। स्त्री राजा से कहती है, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। यह सुनकर राजा कहता है, तुम इस सेवक से शादी कर लो। राजा की बात सुनकर स्त्री कहती है, मुझे तो आप पसंद हो। फिर राजा उस स्त्री से कहते हैं, सज्जन इंसान जो कहता है उस बात को निभाता भी है, इसलिए तुम्हें अपनी बात का पालन करना चाहिए। फिर उस स्त्री और युवक का विवाह हो जाता है। इस कहानी को सुनाने के बाद बेताल बोलता है, हे राजन, अब बताओ कि राजा और सेवक में किसका काम बड़ा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी का जो आंसर है वो मैं चाहूंगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, जिससे हम आप लोगों के सामने नेक्स्ट एपिसोड में कहानी का जो सही आंसर है वो रख सकें। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है, अपने वादे से इंसान को कभी नहीं मुकरना चाहिए। सच्चे मनुष्य की पहचान यही होती है कि वो किए गए वादे को कैसे पूरा करता है। वो ये नहीं देखता कि वादा पूरा करने के लिए उसे किस चीज का त्याग करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।